Hello everyone, welcome to DS Study Point. Today we are going to cover profit and loss for competitive examination. That is, this class is especially focused for railway exams like section controller, Group D, and it is equally beneficial for police, state police and other competitive examinations. तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आ गए हैं जिसके वजह से आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, एक आदमी है, एक पर्सन सेल 40 चेयर्स फॉर 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये में 40 चेयर बेच रहा है और उसको 4% का नुकसान हो जाता है। अगर वो 30 चेयर को 10,000 रुपये में बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। एक बात आपको ध्यान रखना होगा, कुछ फार्मूले मैं लिख देता हूं यहाँ पे। प्रॉफिट इक्वल टू, अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस का सीपी होता है। लॉस इक्वल टू, क्योंकि ये शुरुआती क्लास है तो इसमें सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, सीपी माइनस का एसपी होता है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 होता है, ठीक है। और लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100 होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। 40 शेयर्स को 10,000 रुपये में बेचा जा रहा है, तो एक शेयर का दाम अगर हम निकालें तो एक शेयर का दाम क्या होगा। कॉस्ट ऑफ वन शेयर, कॉस्ट ऑफ वन शेयर की बात करूं तो 10,000 रुपये अपॉन में 40, यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा 250 रुपीज। और प्रॉफिट हो या लॉस, याद रखेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा होगा किस चीज पे, सीपी पे होगा। तो लॉस कितने का हो रहा है, 4% का। तो मैंने कहा कि सीपी कुछ है, सीपी मैंने कह दिया कि एक्स है, माने कि सीपी एक्स है, तो एक्स में 4% लॉस हो गया तब जाके 250 रुपये का है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 100x माइनस का 4x एलसीएम ले लेंगे तो 96x अपॉन में 100 इक्वल टू ये बनेगा 250। इसे आप सॉल्व करिए तो 250 इंटू 100 अपॉन में 96 अगर आप सॉल्व कर लें तो यहाँ से आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम सॉल्व करें तो 4 बार में ले जाइए, 4 बार में 24 हो जाएगा और ये 4 बार में 25 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार में ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। फिर 2 बार में 6 हो जाएगा, लेकिन 2 बार से अब कुछ कहानी बनने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर जो होगा 125 गुणे 25 बटे में 12 आ जाएगा। तो 125 गुणे 25 बटे में 12, तो 125 गुणे 25 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। थ्री वन टू फाइव ये आता है, अपॉन में 12 सॉल्व करिए। 12 टू जा 24, 12 दूना 24, 7 2 12 72, ठीक है। और ये 5 आ गया तो 0 आ जाएगा, फिर 12 चौक 48, 2 0, 12 पंजा 12, 8 0, ऐसे करके 260.4 के आसपास आ रहा है। फिर इन्होंने कहा कि अगर 30 शेयर को ये 10,000 रुपये में बेचे तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो सीधी सीधी बात है कि 30 शेयर को अगर 10,000 में बेच रहे हैं तो वन शेयर की कॉस्ट क्या होगी, वन शेयर की कॉस्ट क्या होगी, वन शेयर कॉस्ट क्या होगी। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 30, थोड़ी सी लैगिंग हो रही है, ठीक है। तो 10,000
डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाई 3 ये बनेगा 333 रुपया 33 पैसा। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट जो होगा ये 260 में इसका सीपी है और 333 में इसका क्या है, बेच रहे हैं, तो यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना होगा? तो 333.33 माइनस का 260.41, 234 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया 9, 2 और यहाँ पे 13 में से 6 गया 7 और ये खत्म। तो 72 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट है 260 पर। इसके अगर हम सॉल्व करें, थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है 7292 अपॉन में 260। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें, ट्वेंटी 8.0 करके आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 28.046। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट ये आ रहा है 28.0, तो 28% हमारा जो है आंसर होगा। इस तरीके से ये सवाल है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का खेल है। आगे के सवाल में चलते हैं। अगले सवाल में देखें, कह रहा एन आर्टिकल वाज मार्क्ड अप बाय 20% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% वर गिवन। ओके, एक आर्टिकल जो कि है 100 रुपए का मान लीजिए, और उसकी जो मार्किंग हुई 20% ऊपर हुई, तो यानी मार्किंग कितनी हो गई 120 रुपए में प्लस का 20%। ओके, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट, तो नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा? तो नेट डिस्काउंट जो होगा, ध्यान देंगे, 15 प्लस 15 माइनस 15 गुड़े 15 बटे में 100, यही होता है फार्मूला। तो 30 माइनस 2.25 हो जाएगा, क्योंकि 225 पर 100 2.25 हो जाएगा, तो 27.75% का डिस्काउंट मिला है इनको। तो 27.7% का डिस्काउंट अगर मैं इसमें घटा दूं, 120 माइनस 120 इंटू 27.75% अपॉन में 100, इस चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 120 माइनस का, इसको 5 से कटा दीजिए, 5 से कटाएंगे 20 हो जाएगा, ये 5 से कटाएंगे 5 5 जा 25, 2 7 5 5 जा 25, 2 5 5 5 जा 25। ठीक है, और 20 से ये पूरा 6 बार में कट जाएगा, तो 6 से इसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 3 33 और 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। ओके, 6 5 जा 30 कैरी 3 हो गया, 6 5 जा 30 और 3 33, 6 5 जा, अच्छा ये 2 अंक पे पॉइंट, यानी कि 120 माइनस का 33.30 घटा लीजिए, 120 33.30, 0 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 3 गया 8, 86.70। अब ध्यान से समझना है, 100 रुपए की चीज 86.30 में 70 में बिक रही है, तो यानी घटा देंगे इसको, क्या आएगा 0 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और ये 13.3% का लॉस इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि लॉस का मतलब आप समझ गए ना कि 100 रुपए की चीज थी और 86.70 में आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट बेची जा रही थी, तो इसका मतलब लॉस हो रहा था कितना, 13 रुपये 30 पैसे का। आइए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही आसान आसान से सवाल हैं और समझने वाले थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं, बहुत आसान भी हो सकते हैं, तो मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे सबसे कनेक्ट बना रहे। 100 बनाने जो हैं खरीदे जाते हैं 6 रुपए में, तो यानी वन बनाना का कॉस्ट कितना है? एक बनाना का कॉस्ट है, वन बनाना का कॉस्ट है 6 रुपए, कितना है 6 रुपए, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 72 रुपीज पर डजन, तो यानी कि 72 रुपीज पर डजन का मतलब क्या है, पर 12 बनाना। तो यहाँ पे भी वन बनाना कॉस्ट कितना है, वन बनाना कॉस्ट कितना है
वन बनाना कॉस्ट कितना है, ये आया 6 रुपीज। तो 6 रुपया में खरीदा, 6 रुपया में बेच रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है ए ट्रेडर मिक्स 20 kg ऑफ राइस। एक ट्रेडर है, ध्यान से समझेंगे। ए ट्रेडर मिक्स 20 kg ऑफ राइस एट 15 रुपीज पर केजी। 15 किलो चावल, अरे 15 रुपया प्रति किलो का चावल 20 किलो है, 20 × 15, साथ में 25 रुपया किलो का चावल 20 रुपया है, तो 25 × 20। किलो किलो ध्यान रखेंगे, किलो कितना आया, यहाँ 1 किलो आया 20 किलो, और यहाँ 25 किलो, तो 20 और 25 कितना हो गया 45 किलो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मिक्सचर है। और मिक्सचर का हमने क्या कर दिया, टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल वेट। क्या किया है, ध्यान दें, टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल वेट। टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल वेट कर दिया। इससे क्या पता चल जाएगा, इससे रेट पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, रेट। तो रेट हमें पता चल गया। तो रेट इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, ये 15 × 20 300 और 500 कितना हो गया 800 बटे में 45, 5 9 जा 5 160, ठीक है ना। तो 160 अपॉन में 9 रुपीज पर केजी का हिसाब किताब बन रहा है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि इसको 24 रुपए किलो में बेच दिया गया। इसको कितने रुपए किलो में बेच दिया गया, 24 रुपए किलो में बेच दिया गया। तो अगर इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये 17 के आसपास आएगा, और 24 में बेचा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, हम लोगों ने इसका 17 का दाम है, 24 में बेच रहे हैं, तो फायदा होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो अभी हम प्रॉफिट निकाल लें। तो 160 अपॉन में 9 माइनस का 24, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 24 माइनस का 160 अपॉन में 9, ये करना चाहिए, बड़े में छोटा घटाया जाता है। और अपॉन में सीपी, सीपी कितना है 160 अपॉन में 9 ही तो है, इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। ओके, आप ध्यान से देखते रहिएगा, बस ये बहुत प्यारे प्यारे सवाल होने वाले हैं। सॉल्व करेंगे, 9 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, और 9 2 जा 18, और 3 कितना हो जाएगा 21, माइनस का 160 अपॉन में 9 इंटू 9 अपॉन में 160 इंटू 100। ये तो होने वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाली चीज पूरी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ से 40 50 6 56 कितना आएगा 56, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 56 अपॉन में 160 इंटू 100। इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, 20 × 8 20 पंजे, तो यहाँ से 5 6 जा 30, और 5 5 जा 25, और 3 280 अपॉन में 8। इसको सॉल्व करिए, 280 अपॉन में 8 बहुत आसान है, 8 3 जा 24, और 4 0 8 5 जा, तो यानी कि 35% के प्रॉफिट पे ये माल बेचा जाएगा, 35% के प्रॉफिट पे माल बेचा जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमित ने एक ओल्ड स्कूटर लिया 35,000 रुपए का, और उस पर 5,000 रुपए और खर्च किए रिपेयरिंग पे, और फिर 60,000 रुपए बेच देता है। तो टोटल सीपी कितना आएगा, टोटल सीपी कितना आएगा, टोटल सीपी आएगा 35,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 40,000। टोटल सीपी कितनी आ गई 40,000। अब यहां से अगर मैं बात करूं 60,000 पे उसने बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट साफ समझ में आ रहा है, 60,000 में से 40,000 घटा देंगे 20,000, ठीक है। परसेंट निकालना है तो 20,000 बटे में 40,000 और गुड़े 100 कर दिया, सीधी सीधी बात है 2, और ये कितना हो जाएगा 50%, कितना हो जाएगा 50%, 50%। चलिए छठे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है इन्होंने, अच्छा सवाल है। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, इफ देयर इज लॉस ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, देन कैलकुलेट द लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ध्यान से समझेंगे, कॉस्ट प्राइस पे 20% का लॉस है, यानी कि 100 की चीज है, ठीक है, और उसका 100 क्या है सीपी है, 20% का लॉस है, यानी कितने पे बिक रहा है 80 पे बिक रहा है, कितने पे बिक रहा है 80 पे बिक रहा है, यानी 80 क्या है एसपी है, और लॉस कितने का हो गया
20% का लॉस है। लॉस कितने का हो गया? 20% का लॉस है। ध्यान से समझेंगे, लॉस ऑन सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, बात समझ रही? लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, तो इफ देर इज अ लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 20/80 इंटू 100 दैट इज 4 इंटू, इससे देखेंगे तो ये आ जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 25% का होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। छठे सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही वस्तुएं बेचता है। He sells good at the purchase price, but weigh 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 किलो की जगह पर सिर्फ वो 800 ग्राम ही सामान देता है, तो उस केस में क्या प्रॉफिट वो अर्न करेगा? तो सीधी बात है कि 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, यानी कि 200 ग्राम का फायदा हर 800 ग्राम पे कर रहा है। तो यानी कि सीधी बात हो गई कि 4 से हम इसको घटा देंगे, यानी कि आंसर आएगा 25%। कितना? 25%। अगला देखें, एक पर्सन है जिसने आइटम सोल्ड किया है 5% प्रॉफिट पर, और इफ ही ब्रॉट इट फॉर 5% लेस, अगर वो 5% लेस पर खरीदता और 1 रुपए कम में बेचता, है ना? देखिए, यदि वो वस्तु को 5% कम में क्रय करता और 1 रुपए कम में बेच देता, तो उसे 10% का लाभ प्राप्त हो जाता। तो समझना है इस सवाल को बहुत प्यार से, तब समझ में आएगा आपको। बहुत प्यारा ट्रिक है, आप इस चीज को समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जो किसी आइटम को खरीदता है, तो मैंने कहा कि वो आइटम 100 रुपए का है, ठीक है? ये क्या है? सीपी है, ध्यान देना। और उसके बाद वो कहता है कि 5% प्रॉफिट पे उसे बेच देता है, तो 5% प्रॉफिट पे बेचने के बाद 105 रुपए इसकी एसपी बन जाती है। फिर उसके बाद कहता है कि अगर वो उस चीज को 5% लेस पे खरीदता, ये CP1 है, ध्यान रखना, और ये 5% कम पे खरीदता है, यानी कि ये चीज जो बन जाती है 95 की बन जाती है। और कहता है कि जब ये 5% कम पे उसे खरीदता और उसे बेचता है, 10% प्रॉफिट होता है। बेचने पे कितना प्रॉफिट होता है? 10% का प्रॉफिट, यानी कि प्लस का 10% प्रॉफिट अगर ले ले तो 95 में 9.5 जोड़ना पड़ेगा। 10% तो यही होगा ना, तो यानी 95 में 9.5 जोड़ेंगे तो अगर 10 जोड़ते तो कितना हो जाता? 105। तो 9.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 104.5। तो कहता है कि 1 रुपया कम होता, जबकि 1 रुपया कम नहीं हो रहा। अगर मैं डिफरेंस यहाँ देखूं तो डिफरेंस आप देखेंगे तो डिफरेंस आएगा इसका 0.5, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यानी कि 0.5 पे 1 आ रहा है, तो इसको 1 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन हमें तो पूरा चाहिए ना, पूरे 100 पे चाहिए। तो 100 पे क्या हुआ? 0.5 इंटू 2 क्या हो गया? 1। 1 पे क्या मिल रहा है? 2। तो 100 पे क्या मिलेगा? 100 पे मिलेगा 200। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम क्या निकलेगा? वो 200 निकलेगा। कितना निकलेगा? 200 निकलेगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। किसी स्टोर में प्रॉफिट इज 320% ऑफ सीपी। एक स्टोर में लागत पर 320% का लाभ होता है। मैंने कहा कि लागत 100 रुपए है, सीपी 100 रुपए है, ठीक है? सीपी 100 रुपए है, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो बहुत क्लियर बात है कि प्रॉफिट जो होगा 320 रुपए होगा, क्योंकि सीपी का 320% प्रॉफिट, ठीक है? इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%, अगर इन्होंने कहा कि कॉस्ट प्राइस इंक्रीज कर जाती है 25%, चलो इंक्रीज करा दो 25%, तो 100 की चीज जो बन जाती है वो 125 हो जाती है, यानी कि ये CP1 है, ठीक है? ये CP1 है, 125 हो जाती है। एंड द सेल्स प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, और सेल प्राइस अभी भी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैं इन दोनों को देख के सेल प्राइस निकालूं तो सेल प्राइस क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100 प्लस 320 अगर मैं कर दूं तो हमारा सेल प्राइस निकल जाएगा, वो है 420। तो इन्होंने कहा कि सेल प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। व्हाट इज देन प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके, इन्होंने कहा कि प्रॉफिट जो होगा वो क्या कितने परसेंट होगा सेलिंग प्राइस का। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कितना है? 420। ये कह रहे हैं कि फिक्स रहता है ये, ठीक है? और यहाँ पे सीपी कितना हो गया? 125 प्लस का प्रॉफिट, ठीक है? क्योंकि हमें पता है एसपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? तो यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू क्या आएगी? 420 में से अगर मैं देखूं तो 125 घटाना पड़ेगा। घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, और 3 में से 1 गया 2,
यानी कि 295। अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो 295 का कितना परसेंट, 295 किस पे पूछ रहा है, देन प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पे पूछ रहा है, यानी 420 पे पूछ रहा है, इंटू 100 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, ठीक है। और 3 से अगर कटाइएगा तो 3 से ये 14 हो जाएगा, और 3 से 3 9 या 27, अच्छा 3 से ये कटेगा नहीं, सॉरी, ठीक है, तो डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा, 2950, ध्यान से देखेंगे, 2950 डिवाइडेड बाई 42, कितनी बार जाएगा भाई, 7 बार देख लें, 7 टाइम्स, 7 दूना 14, और 7 चौका 28 से 29, 294, एक जीरो, ठीक है, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, और ये जीरो हो गया, कितनी बार जाएगा 70, 42, 84, तो 70.2%, यानी अप्रोक्सीमेटली, लगभग भी पूछा गया है तो अप्रोक्सीमेटली 70%, 70.2% आ रहा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 10वें सवाल की तरफ, देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये सवाल। ओके, 10वें पे एक सेलर है, एक विक्रेता एक घड़ी पर 5% की छूट देता है, यदि वह 7% की छूट दे दे तो उसे 15 रुपए कम लाभ प्राप्त होता है, तो अंकित मूल्य क्या है, ध्यान से समझिएगा। A seller gives a discount of 5% on one watch. If he give discount of 7%, he get 15 less profit. मतलब कि उसका जो लाभ हो रहा था वो कितना कम हो जाता है, वो 15 रुपया कम हो जाता है। What is the market price? ओके, अब ध्यान से समझते हैं इस सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है। एक सेलर है, 5% का डिस्काउंट देता है, तो यानी कि अगर मैं कह दूं एक नॉर्मल सी बात कि भाई मार्केट प्राइस 100 है, मान लीजिए मार्केट प्राइस क्या है 100 है, तो 100 में 5% का डिस्काउंट डी दे दिया, कितने का 5% का, तो यानी कि SP1 कितना निकल रहा है, SP1 निकल रहा है 95। ओके, फिर अगली बार इन्होंने बात करी कि यार अगर वो 7% का डिस्काउंट दे देता, तो मैंने कहा फिर से देखिए ये 100 का ही है और इस बार डिस्काउंट 7% का दिया, तो यानी कि ये कितने की घड़ी बिकी होगी 93 रुपए की, ये SP2 है। और इन्होंने कहा कि उसका लाभ जो है कितना रुपया घट जाता है, उसका लाभ जो है 15 रुपया घट जाता है। कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा कि इसमें तो प्रॉफिट SP1 में कुछ प्रॉफिट तो मिल ही रहा होगा उसको, लेकिन ये जब 7% का डिस्काउंट किया ना, तो 2% के डिस्काउंट से उसको 2% और ज्यादा डिस्काउंट किया, तो उसे 2 रुपए का अंतर पड़ रहा है, 2 रुपए के अंतर, लेकिन क्वेश्चन में कितने का अंतर 15 रुपए का अंतर, तो 1 रुपए का अंतर पर कितने का अंतर 7.5 का अंतर, तो 100 रुपए के अंतर पे कितना के अंतर 750 रुपए का अंतर, तो यानी कि 100 का मतलब आप समझ गए, 100 का मतलब क्या है, ये MP है, 100 का मतलब क्या है MP है, तो यानी 750 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, कह रहा 25% लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ मटेरियल, फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंट। ओके, 25% का लॉस जो है किस चीज पे किया गया है, सेलिंग प्राइस पे किया गया है, तो मतलब 25%, अगर 100 की बात करते हैं तो यहाँ पे 25% का जो लॉस हुआ है वो सेलिंग प्राइस पे हुआ है, फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंट इनको बताना है। ध्यान से समझ लेंगे कि 100 की चीज है, ठीक, ध्यान से समझेंगे इसको बहुत तगड़े तरीके से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 10% ऑन सेलिंग एन इट एट 4/5 ऑफ दैट वैल्यू। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा यदि उस मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने से 10% की हानि होती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पर, SP2 और SP1 की बात हो रही है। देखिए ध्यान से, SP2 जो है वो कितना है 4/5 है किसका, SP1 के, दो सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से 4/5, और SP2 के बारे में बात करूं तो SP2 क्या है, ध्यान से समझिएगा, SP2 क्या है, इसने कहा कि 10% का लॉस होता है, 10% का लॉस किस चीज पे होगा, CP पे होगा,
10% पे का लॉस किस पे होगा, सीपी पे होगा। तो सीपी माइनस सीपी इंटू 10/100। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो ये बनेगा आपका 100 माइनस 10, 90/100, यानी कि 0.9 सीपी बनेगा। sp2 किसके बराबर है, 0.9 सीपी के बराबर है। क्लियर है। तो यहाँ पे 4/5 ऑफ जो sp1 इन्होंने बोला है साफ साफ कि 4/5 ऑफ दैट वैल्यू, तो 4/5 ऑफ sp1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0.9 ऑफ cp के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0.9 ऑफ cp के बराबर होगा। तो यहाँ से sp1 की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो sp1 की वैल्यू होगी 0.9 इंटू 5, 0.9 cp इंटू 5 अपॉन में 4। इस चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.5 अपॉन में 4 cp। इसको फिर से सॉल्व किया जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो यानी 1.125 cp आएगा। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1.125 cp आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में cp इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट कितना, cp 1 लेके चले थे तो, और ये 1.125 आया, तो यानी कि 1.125 माइनस का 1 अपॉन में cp इंटू क्या हो जाएगा 100, है ना। ये भी cp था, ठीक है, याद रहे ये भी cp ही है। 1.125 cp माइनस का cp अपॉन में cp इंटू 100। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो cp यहाँ से कैंसिल हो जाए, आउट हो जाएगा, और ये बनेगा 0.125 इंटू 100, ये बनेगा 12.5%, 12.5%। क्लियर है। कुछ प्रॉब्लम आ रही, 12.5%, ओके। तो ये 12.5% कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है कि ए मर्चेंट गिव्स 10% डिस्काउंट, हो सॉरी, इन्होंने कहा कि एक मर्चेंट है जो कि 10% डिस्काउंट देता है ऑन पेइंग कैश। व्हाट परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क्ड व्हिच गिव हिम 17% प्रॉफिट। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक जो व्यापारी है नगद भुगतान पर 10% की छूट दे देता है, वह अपने सामान पर लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित करे जिससे वो 17% का लाभ प्राप्त हो सके। ध्यान दीजिएगा, अब इन्होंने अंकित मूल्य मतलब कि मार्क्ड प्राइस पूछनी। Give 10% discount on paying cash. What percent above the cost price should be marked which give him 17% profit? एक व्यापारी नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, वो अपने सामान पर लागत मूल्य से कितने अधिक अंकित करे, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे जिससे जिससे उसे 17% का लाभ प्राप्त हो सके। ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता है, SP इक्वल टू MP माइनस का डिस्काउंट होता है। यहाँ पे SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 10% है, तो MP इंटू 10/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 90/100 यानी कि 0.9 MP आएगा। और यहाँ पे SP जो है 17% का प्रॉफिट ले रहा है, तो यानी कि 100 मान लिया अगर CP, तो 100 पे 17 रुपये यानी 117 रुपये का SP आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करें, दोनों SP है, तो 0.9 MP कितने के बराबर होना चाहिए, 117 के बराबर होना चाहिए। तो MP बराबर क्या होगा, 117 अपॉन में 0.9, ऊपर नीचे दोनों ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1170 अपॉन में 9, ये आएगा 113, 30, कितना आएगा 130। तो 100 की चीज को 130 में अगर बेचा जाए यानी कि प्लस का 30% करके, तब जाके वो 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी 17% का फायदा कर लेगा। 15वां सवाल देखते हैं। ए पर्सन सेल अ टेबल एट 15% प्रॉफिट। एक आदमी जो है टेबल बेचता है 15% प्रॉफिट पे, बट इफ ही बाय इट 25% लेस, अगर वो 25% लेस पे बाय करता और 60 रुपये कम पे वो बेचता, तो वो 32% का प्रॉफिट
अर्न कर लेता देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। ओके, देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति ने एक मेज को 15% लाभ पर बेचा है। एक व्यक्ति ने एक मेज को 15% लाभ पर बेचा है। यदि वह इसे 25% कम पर खरीदता, अगर 25% कम पे खरीदता और 60 रुपये कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता है। ध्यान देंगे, 100 रुपये का अगर मान लीजिए कि टेबल है और उस पर प्रॉफिट जो होता 15%, तो कितना हो जाता 115 रुपये का। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अगर वो 25% कम पे खरीदता, यानी कि 75 रुपये पे खरीदता, कितने पे खरीदता 75 रुपये पे खरीदता, ठीक है, और 75 रुपये पे खरीदने के बाद वो कितना 32% का, क्योंकि ये देखिए ये सीपी है, ये CP1 है, और इस पे ये कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, प्लस का 32% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 75 का 32% अगर मैं जोड़ लिया जाए तो 75 प्लस 75 गुणे 32 बटे में 100, तो 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, और यहाँ से 4 8, तो यानी कि 75 प्लस का 24, 75 प्लस का 24 अगर आप जोड़ेंगे तो 5 4 9 7 2 9 99, तो 99 रुपये पे अगर ये बेच देता, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पिछला वाला SP1 और पिछला वाला, मतलब SP और SP1 के बीच का जो डिफरेंस है वो 32 होना चाहिए, लेकिन रियल में कितने का डिफरेंस है, तो ये 16 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का है, 32 का डिफरेंस है। तो एक पर कितना 2, तो 100 पर कितना 200, सॉरी 60 का डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है, थोड़ी सी गलती हो रही है, 32 का डिफरेंस नहीं है। कितने का डिफरेंस है भाई, 60 का डिफरेंस है। देखिए ध्यान से, 60 का डिफरेंस है, तो 16 पर 60 का डिफरेंस है, तो एक पर कितना हो जाएगा 60 बटे में 16, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 60 बटे में 16 गुणे 100, तो 4 से ये करेंगे 15, 4 से करेंगे ये 4, ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 25 गुणे 15, 25 दाम में 250, यहाँ से देखेंगे तो 25 दाम है 250 प्लस का 125, ये देखेंगे तो ये आएगा 375 रुपीज। कितना आएगा, 375 रुपीज। तो आज हम लोग आपके पास जो है 15 सवाल लेके आए थे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कि और क्या हम लोग चेंज करें जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आए और क्लास इंटरेस्टिंग बने। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe and comment below to suggest us for the better videos. Thank you very much again. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।